नमस्कार। स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल की लोकार्पण समारोह में उपस्थित भारत के स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मंत्री मेरे मित्र आदरणीय राजीव चंद्रशेखर जी, मंच पे उपस्थित एनसीवीटी के चेयरपर्सन आदरणीय निर्मलजीत सिंह कलसी जी, यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश कुमार जी, एआईसीटी के पूर्व चेयरमैन तथा एनईटीएफ के चेयरमैन वर्तमान प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, भारत सरकार की 2 वरिष्ठ सचिव स्तरीय अधिकारी आदरणीय अतुल तिवारी जी, संजय कुमार जी, एनएसडीसी के सीईओ वेदमणि तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, विशेष करके स्किल सेक्टर में काम करने वाले उनकी वर्टिकल्स, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, शिक्षा तथा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, अभी सद्य समाप्त G20 की कॉन्क्लेव में अगर प्रमुख 10 विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें आज के कार्यक्रम संबंधित 2 विषय में चर्चा हुई है। दुनिया की स्किल गैप एनालिसिस के बारे में चर्चा हुई है और भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा हुई है और उसको सबने एंजॉय किया है, सबने सराहना किया है, सबने उसको आज दुनिया भारत की उस मॉडल को बड़े अपेक्षा के साथ देख रहा है। उसी बैकग्राउंड में जब आज भी एक अच्छा दिन है, आज देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी गुजरात विधानसभा में एक कार्यक्रम में आज एक नेवा करके नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, हमारी देश में हम जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हैं, ओएनडीसी के बारे में चर्चा करते हैं, इसको सामान्य लोगों की समझ में थोड़ा गैप होती है। सामान्य लोगों की समझ में यूपीआई अभी समझने आने लगी है, भीम ऐप समझ में आने लगी है, एटीएम जाके ट्रांजैक्शन करना, फोन बैंकिंग करना, फोन ट्रांजैक्शन करना, सारे अपने देनदारी पेमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करना, डिजी लॉकर लोगों की ध्यान में आने लगा है, वन नेशन वन कार्ड, रेशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी लोगों की समझ में आने लगा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये लोगों की समझ में आने लगा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी ये लोगों की समझ में आने लगा है। आज दुनिया की सारे एनालिसिस औद्योगिक क्रांति 4.0 में भारत की उस स्पेस को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष करके लो कॉस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अपने आप में एक कीर्ति स्थापित की है। पिछले दिनों की कोविड क्राइसिस और उसमें कोविन जैसे ऐप हम सभी के सामने एक सर्टिफिकेट के नाते उपस्थित है। डिजिटल इंडिया को सार्थक करते हुए आज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ एंटायर स्किल इकोसिस्टम, पॉलिसी इंचार्ज ऑफ एंटायर स्किल इकोसिस्टम के नाते एक अनोखा चीज आज सामने लाया है। स्किल इंडिया एक ब्रांड था, एक मूवमेंट था, एक प्रोग्राम था। क्रॉस कटिंग मिनिस्ट्री, क्रॉस कटिंग स्टेट्स,
क्रॉस कटिंग इंडस्ट्री, सभी को स्किल्ड मैनपावर चाहिए। केवल हमारी देश की अर्थनीति को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना इसीलिए नहीं, ग्लोबल ग्रोथ के लिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए अगर समाज में कामकाजी लोगों में हुनर लोग रहेंगे, जानकार लोग रहेंगे, स्किल मैनपावर लोग रहेंगे, तब स्किल मैनपावर रहेंगे, तब जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये सबको समझ में आ रहा था, लेकिन इसको हम अपने अपने हिस्से में करते भी रहते थे। राज्य भी अपना अपना काम कर रहा है, इंडस्ट्री भी अपना काम कर रहा है, सेक्टर स्किल काउंसिल अपना अपना पहल कर रहे थे, भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री अपना काम कर रहे थे। लेकिन पहली बार स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, मैं भी राजीव जी को आप उनकी ही शब्दावली में समझ रहा था और समझा रहा था। राजीव जी देश की कम्युनिकेशन दुनिया के एक बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति है। वो टीवी चैनल्स के साथ भी जुड़े रहते हैं। उनको मैंने कहा कि सुवर्ण डिजिटल हो गया, आज एनडीटीवी डिजिटल हो गया, लोकसभा टीवी, संसद टीवी डिजिटल हो गया, यह हमारे ओटीटी आ गया आज। और उसमें स्किल फॉर ऑल, स्किल एनी टाइम, स्किल एनीवेयर। मैंने रात को व्यक्ति सोते हुए अभी चाहेगा ये स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल को खोलेगा और उसमें से 2 नया स्किल सीख के सोएगा। अभी ये उसकी बेंचमार्क है। और कैसे सीखेगा? भारत में लगभग किताब और जिसके अक्षर है, जिसको बहुत लोग बोलते हैं, भोजपुरी की कोई लेटर्स नहीं है संजय जी, मैं अगर सही हूं तो भोजपुरी भाषा की कोई तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन विश्व की एक प्रभावशाली भाषा है। इससे लेके सुदूर आदिवासी इलाका में 25-30 हजार की कम्युनिटी भी, प्रिमिटिव ट्राइब भी एक भाषा बोलता है। भारत आजादी के 75 साल के बाद उनकी भी अधिकार है विश्व की डेवलपमेंट को जानने के लिए, और विश्व के अंदर जो नई चीज हो रहा है, एआई क्या है, तब हमारी ये स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल की सार्थकता तब होगी अगर उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़ की सीमा में रहने वाले कोई समाज के लोग, सबर समाज के लोग जो कोई भाषा बोलते हैं, अगर उन्होंने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में जाके अपने ही भाषा में, देखो स्किल लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनको स्किल आता नहीं है, वो स्किल लोग हैं, उनका मेडिसिनल नॉलेज, प्लांट बेस्ड मेडिसिनल नॉलेज हम लोगों से ज्यादा है। उनको न्यूट्रिशन के बारे में हमसे सीखना नहीं, उनसे हमें सीखना है। डिजास्टर रेसिलियंस के बारे में उनसे हमें सीखना है। उनकी स्किल अगर कोई भाषा में वो कहेंगे, मुंबई की, साउथ मुंबई में बैठे हुए कॉर्पोरेट वॉल के लोग अगर डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एथनिसिटी के बारे में कुछ चीजों को समझना है, तब आने वाले दिनों में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में उसको कोई भाषा में कहेगा, इसको मराठी में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या मैंड्रिन भाषा में है, जिनको सीखना है वो सीख सकता है। इस प्रकार की एम्बिशन इस पोर्टल में है। श्रेष्ठा इसको ऐसे बनाएगी कि नहीं बनाएगी उनको मालूम है, लेकिन मैं तो उसकी अपेक्षा, मैं सपना देखने, प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश में अभी कोई भी चीज छोटा नहीं हम सोचेंगे, हम बड़ा सोचेंगे और बड़ा सपना देखेंगे। मैं बहुत ही आज उत्साहित हूं, बहुत ही मेरे मन प्रसन्न है कि बहुत दिन में, पिछले टर्म में जब स्किल डिपार्टमेंट की काम में था, तब मैंने पूछा भाई इसमें कितने लोग स्किल्ड हुए हैं। विभाग के अधिकारी कुछ नंबर मेरे सामने लेके आ गए। मैं बोला उसकी तथ्य कहां है? सर पता नहीं है। और इस सेक्टर स्किल काउंसिल वाले आजकल ठीक ठाक काम कर रहे हैं। उस समय में जो था अनुभव, उनका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। ट्रेनिंग पार्टनर अपना एक दुनिया में रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी, देखो ये टैक्स पेयर की पैसा है, हम कस्टोडियन हैं, हम ट्रस्टी हैं,
हमें समाज के सामने पाई पाई के हिसाब देना है। और डिजिटल दुनिया में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उससे और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आज भारत सरकार की अगुवाई से एक ओपन सोर्स, मैं अभी कोशिश किया मेरे फोन पे उसको डाउनलोड करने के लिए, मेरे को मेरा पासवर्ड याद नहीं था इसलिए मैंने कर नहीं पाया, लेकिन एप्पल में फ्री ऐप ये मिलता है। ये अतुल जी फ्री रखेंगे ना आप आगे? नहीं तो ये पूरे टेक्नोलॉजी कंपनी वाले कहते हैं कि ओपन सोर्स फॉर, उसे छोटे से लिखा जाता है पहला 3 साल के लिए। ये भारत सरकार की टैक्स पेयर पैसे से बनी है। ये भारत की 140 करोड़ नहीं, इस बार तो अभी अभी हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, भारत के पास आने वाले 25 साल तक अमूर्त काल में कुछ नेचुरल एडवांटेज रहेगा, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। दुनिया में कामकाजी लोगों की संख्या घटी है, संपन्नता अफुलेंसी लोगों को आलसी भी बना रहा है। यह भी एक सत्य को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ईज के नाम पे मशीन, देखो एआई वगैरह ठीक है, लेकिन मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूं एआई के ऊपर भी एक चीज है, एचआई है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसका भी एक स्किल है। एआई हमको प्रभावित ना करे, एचआई हमको प्रभावित करिए, एक स्किल है। एआई को यूज करना ईज के लिए, कहां अटकना, उसकी स्किल्स को समझना है, फिर ह्यूमन ब्रेन को अप्लाई करना है, तब जाके क्रिएटिविटी होगा, तब जाके नवाचार होगा, इनोवेशन होगा। एआई इनोवेटेड चीज है, एआई इनोवेशन नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है, उस टूल को यूज करना है। और भारत में तो मैं इसको लेके, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख के मेरे मन में आ रहा था कि भारत में सरकारी व्यवस्था में, यानी एनईपी ने कहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, एक्सेसिबल एजुकेशन देंगे, अफोर्डेबल एजुकेशन देंगे। ये देंगे कैसे? देने की एक ही जादू है, डिजिटल नेटवर्किंग। और दुनिया में भारत में जिस प्रकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है, आने वाले 3 साल के अंदर भारत की 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर लग जाएगी। भारत की इंस्टीट्यूशंस ने, भारत की आईआईटीज एंड सीडाट जैसे संस्थाओं ने इंडिजिनस 6G की बात कहने लगे हैं। चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में अभी अभी G20 की कॉन्क्लेव समाप्त हुई, जो भी देश के लोग आए थे सब एक विषय में सहमत थे, आने वाले दिनों में भारत की 2 एडवांटेज है। एक, भारत की 2 एडवांटेज है, उसका एक यह है कि भारत की इमर्जिंग इकोनॉमी, भारत की एस्पायरिंग इकोनॉमी, भारत की न्यू मिडिल क्लास, भारत की मिडिल क्लास, अभी अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें 13 करोड़ लोग पॉवर्टी लिस्ट से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ के अपर ब्रैकेट में पहुंचे हैं। मैं घूमते रहता हूं, मैं इतना बड़ा मेरे तरीके से चीजों को समझने का कोशिश करता हूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 80s में, मैं दिल्ली पहली बार आया था। उस समय में हम लोगों के जमाने में प्रोलाइन करके एक अच्छा ब्रांड होता था, मेन्सवेयर की टी शर्ट की, और मैं प्रोलाइन की एक टी शर्ट पहन के गया था, उसको 6 साल पहना था। मैंने लगातार नहीं पहना था उसको, मैंने तय किया था थोड़ा ये दशहरा के महीने उसको पहन के घूमूंगा। मैं उसके बाद थोड़ा कोशिश किया, मेरे राज्य में उसको खरीदने के लिए नहीं मिला मेरे को। आज मैं कभी कहीं घूमता हूं देश में ना, सब डिस्ट्रिक्ट में ग्लोबल ब्रांड मिलता है। हमारे वहां मिलता क्या, हमारे वहां बनता ही है, जो फैक्ट्री आउटलेट कहते हैं ना। कल मैं देहरादून से लौट रहा था, मेरे को 2 उड़िया लोग मिले, मेरे को ऐसे जान पहचान हुई। आप क्या करते हैं?
ना हम एक जूते की कारखाना लगाए हैं देहरादून के पास, देहरादून हरिद्वार के बीच में। क्या बनाते हैं? बोले हम फैक्ट्री लगाए। उन्हें क्या बना, कौन सी ब्रांड, आपकी ब्रांड कौन सा है? उन्होंने मजाक में कहा सर हमारा ब्रांड एडिडास है, हमारे ब्रांड प्यूमा है, हमारे ब्रांड नाइकी है, हमारे जैसे हम भी है। यानी क्वालिटी यही है। मेरा कहने का उद्देश्य क्वालिटी यही है। मैं आज सुबह एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को मिला। मैंने भारत में ये डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल कहां तक जाएगी, मैं तो उसके लेके 3-4 दिन रात को सपना ही देखा, और आज मैं बहुत आनंद से उसको सपने को और रिलीज करूंगा। उस वुमेन एंटरप्रेन्योर ने उस राज्य की कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, अब किसी भी आज मध्यवर्गीय घर में जाओगे, टीवी में एक मैग्नेट मिलता है, एक स्टेटस सिंबल है, एफुलेंसी की स्टेटमेंट है, एस्पिरेशन है, तीनों चीज मिलके है। उसकी कॉस्ट 100-150 रुपया होता होगा या उससे ज्यादा है। मैंने देखा कि वो भारत की किसी राज्य की कल्चरल आइडेंटिटी को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया है। वो उसकी स्किल उसमें लगी है। उसको मैंने जब पूछा उसको कैसे कैसे क्या, कौन किया, तो उसमें 4-5 प्रकार की स्किल लोग उसमें लगे हैं। उसको मार्केटिंग कैसे करते हो, ये सारे चीज आने वाले दिनों में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में रहेगा। कोई आएगा, स्किल इस प्रकार की कमोडिटी कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, और इसको शिक्षा कौन लेंगे? पूरा भारत अभी संजय जी के दायित्व में 260 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। अगर 6 से 12 इतने बच्चों को हमने थोड़ा थोड़ा, अभी एनईपी ने कहा है कि स्किल और स्कूल दोनों इकट्ठा होगा, दोनों को अगर हम इकट्ठा करते, ये 15 करोड़ लोग हैं। हायर एजुकेशन में लगभग आज 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उस एज ग्रुप में और 4-5 करोड़ बच्चे हैं। ये 10-1 करोड़ लोग वो हैं, 15 और 10, मैं ऐसे ही बॉल पार्क पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं, 25 करोड़। ये स्किल सेक्टर में हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, 15 से 25-35 की जो एज ग्रुप के लोग हैं, ये भारत में 30-35 करोड़ हो जाएंगे। भारत की वर्कफोर्स की नंबर है लगभग 50 करोड़। उनमें से कम 25 करोड़ के पास स्मार्टफोन है, ज्यादा भी हो सकता है। यानी आपकी पोटेंट स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में ये 50 करोड़ लोग जाएंगे। आपने कहा स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करेंगे। सभी लोगों की ज्ञान की इसी में आ जाएगा। इसमें आने वाले दिनों में आप 2-3 चीज दायित्व लोगे, चिंता करोगे, जिन लोगों ने इस काम पे लगे हैं। भारत में हमें इसको एक सभी के प्लेटफॉर्म बनानी है। जो जहां स्किल देता है, आज भी कुछ संस्थाओं के साथ हमारी एमओयू हुई है, इसकी ऐसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था करो। हाँ, कोई वेटिंग होनी चाहिए, सेक्टर स्किल काउंसिल करे, एनसीवीटी की कुछ क्वालिफिकेशन कंप्लायंस हो पाए, यूजीसी कुछ क्वालिफिकेशन करे, क्योंकि आने वाले दिनों में एनसीवीटी जैसे कल हमारी चर्चा हो रही थी, यूजीसी भी उस प्रकार की हाई एंड स्किलिंग क्वालिफिकेशन पैक की कॉम्पिटेंसी एंडोर्समेंट करेगा। एआईसीटी कर सकता है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। कुछ फ्रेमवर्क कलसी जी, जगदीश जी, हमारे रामक एआईसीटी चेयरमैन, ये सब मिलके बनाए। सेक्रेटरीज उसको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में डाले। जो स्किल की क्लेम करेंगे कि हम ये स्किलिंग करते हैं, ये हमारी वैल्यू एडिशन होगा, उसकी एक प्रोसेस करके, सेल्फ ड्रिवन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस करके आप उसको अनबोर्ड करने का व्यवस्था करो और उसकी सर्टिफिकेट देने का व्यवस्था करो और उसकी क्रेडिट
फ्रेमवर्क में वो कैसे आए। मैंने अभी मजाक कर रहा था कि हमारे वहां भीष्म पितामह है कलसी जी, हमारे जगदीश जी और अनिल जी ये दोनों कृपाचार्य द्रोणाचार्य हैं। कौन पांडव कौरव मैं नहीं कहूंगा अभी। जो स्किल इंडिया में जुड़ेगा वो तो पक्का पांडव होगा, ये पक्का सर्टिफिकेट। सबको स्किल इंडिया, देश में एक मुहिम करना है। ये मुहिम सिर्फ देश में सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में, आज हमने अभी एक टीवी में सोशल मीडिया में एक मैंने मूवी छोटा सा देख रहा था। हमारी नेतृत्व ने कभी, सभ्यता नेतृत्व कहना भी सीमित हो जाएगा, कभी हमारे सिविलाइजेशनल लीडरशिप ने सिल्क रूट बनाया था। आज हमारी भारत की कलेक्टिव आकांक्षा से भारत मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप की एक नया रूट बनने की कल्पना किया जा रहा है। सब स्किल लगेगी उसमें। तो तैयारी हमारे के बहुत सुखद संजोग है ये, जब भारत एक महत्वाकांक्षी 21वीं सदी, 22वीं सदी तक का, 24वीं 25वीं सदी में ये इंडिया मिडिल ईस्ट, ईस्ट यूरोप की रूट को प्लान किया जाएगा। और ये संभव है। इस बार G20 में 25 में से 2 लीडर्स ऐसे थे, 2 अलग एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यूके के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री थोड़ी ना हमारी है, लेकिन कहते तो जय श्री राम। सुबह 6 बजे छाता लेके पहुंच गए अक्षरधाम दर्शन करने के लिए, कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारी समय आ गया, ये उसका स्टेटमेंट है। और मैं एक टीवी में एक इंटरव्यू देख रहा था वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट साहब का। वो ठेठ पंजाबी एक्सेंट हिंदी में बोलते थे। सरदार जी है, दिलेरी से बोले कि देखो मैं पीएम साहब को कहा कि मैं मेड इन इंडिया हूं, मैं यहीं की स्कूल में पढ़ा हूं। मैं अभी कहता हूं G20 का श्रेय हमारा एनसीईआरटी का है। किताब कौन बनाया? ये चंद्रयान का सक्सेस किसकी है? G20 का है, ये एनसीईआरटी का है। चंद्रयान में जो रोवर आज घूम रहा है प्रज्ञान, उसको भारतीय वैज्ञानिक तो बनाए। कौन सी साइंस की किताब पढ़ा होगा? एनसीईआरटी की किताब पढ़ा ही होगा। तो ये हमारी दायित्व है। कोई कुछ भी क्लेम करे, शिक्षा और स्किल ये 2 भारत की मदरशिप करने वाले डिपार्टमेंट है, मां है ये डिपार्टमेंट दोनों। तो अजय वांगा जी कहते मैं स्कूल यहीं पढ़ा हूं, कॉलेज यहीं पढ़ा हूं, विदेश में ट्रेनिंग नहीं भी लिया हूं, काम किया हूं, और मैं खांटी मेक इन इंडिया हूं। अब देखो टाइम आ गया, 25 विश्व के लोग बैठते हैं। G20 की 20 लोग और 9 लोगों को हमने बुलाया था, ये 29 और 4 एजेंसी के लोग थे। 30-35 लोगों में 2 भारत को तो थे ही, भारत के। तो गहराई से देखोगे तो मॉरिशस को भी माना जाता है, नाम तो ऐसे ही है, जगन्नाथ। और सिंगापुर की अभी की जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आदरणीय थेरमन प्रेसिडेंट बने, तो भारतीय मूल के हैं। तो कभी कल्पना कर, 75 साल में हम जब आजादी के अमृत महोत्सव बना रहे हैं, और दुनिया में हम गए थे कैसे? स्किल को लेके गए थे, नॉलेज को लेके गए थे। और इस बार तो हमें जाना नहीं पड़ेगा, हम तो इस सारे में यहां से स्विच दबाएंगे, वहां पहुंचेगा, भाषा के साथ पहुंचेगा। हम ग्लोबल साउथ की बात कहे, मैं इसके ऊपर 2 घंटा बोल सकता हूं, इतना स्किल हो चुका हूं उसमें। और सच में मित्रों, मेरे को रात में नींद नहीं आता कि इसको कैसे बड़ा करें, कैसे बड़ा करें। और मैं मानता हूं 21वीं सदी में हमारी दायित्व है इसको सफल कराना। स्किल इंडिया डिजिटल, इसकी लोकार्पण आज से हो गया, ये पूर्णांग नहीं है। पत्रकार मित्रों, कल को इसको 2-3 स्विच दबा के कहोगे आपने ये तो कहा था, इसमें तो नहीं है, ये नहीं पूछना। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस में आगे बढ़ेगी। मैं अभी देख रहा था, मैं सोच रहा था कि टेलीफोन को बदलूं, एप्पल 14 लूं, अभी एप्पल 15 आ गया। टेक्नोलॉजी कितने फास्ट बदल रहा है। मित्रों, मैं आज इसको बधाई देता हूं। फिर मैं कहता हूं, ये स्किल फॉर ऑल, एनी टाइम, एनीवेयर, बहुत बहुत बधाई।